हेलो दोस्तों। क्या आपको भी लगता है कि आने वाले समय में एआई हमारी नौकरियां, हमारा काम और शायद हमारी जगह भी ले लेगा? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जिसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कभी रिप्लेस नहीं कर सकती, तो क्या आप उस शक्ति को जानना चाहेंगे? आइए, आज साइकोलॉजी की मदद से समझते हैं कि इंसान की असली ताकत क्या है और क्यों भविष्य सिर्फ एआई का नहीं, बल्कि उन लोगों का होगा जो अपनी इस शक्ति को पहचानेंगे। कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर ऑफिस में इंसानों की जगह एआई काम कर रहा है। डॉक्टर की जगह एआई, टीचर की जगह एआई, इंजीनियर की जगह एआई, यहां तक कि लेखक, कलाकार और प्रोग्रामर की जगह भी एआई। सवाल यह है, फिर इंसान क्या करेगा? क्या सच में आने वाला भविष्य मशीनों का है, या फिर क्या हमारे भीतर ऐसी कोई शक्ति है जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास भी नहीं है? आज पूरी दुनिया एआई से प्रभावित है। कुछ लोग उत्साहित हैं, कुछ लोग डरे हुए हैं और कुछ लोग सोच रहे हैं, क्या मेरी नौकरी चली जाएगी? लेकिन मुझे लगता है हम एक बहुत बड़ा सवाल पूछना ही भूल गए हैं। क्या एआई कभी इंसान बन सकता है? और यही सवाल इस पूरी वीडियो की शुरुआत है। क्योंकि अगर आपने इस सवाल का जवाब समझ लिया, तो शायद एआई को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। सबसे पहले एक बात समझते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या? सरल भाषा में, एआई एक ऐसा सिस्टम है जो लाखों करोड़ों जानकारियों से सीखता है, पैटर्न पहचानता है, भविष्य की संभावना बताता है और कुछ ही सेकंड में जवाब तैयार कर देता है। इसलिए आज एआई कविता भी लिख सकता है, कोड भी, तस्वीर भी, वीडियो भी और इंसानों जैसी बातचीत भी। यहीं से डर शुरू होता है। लोग सोचने लगते हैं, अगर एआई इतना कुछ कर सकता है तो फिर हमारी जरूरत क्या रहेगी? सवाल सही है, लेकिन शायद इसका जवाब गलत जगह ढूंढा जा रहा है। क्योंकि हम इंसानों की सबसे बड़ी ताकत हमारी स्पीड नहीं है, हमारी मेमोरी नहीं है और न ही सिर्फ हमारी इंटेलिजेंस है। हमारी सबसे बड़ी ताकत कुछ और है, और उसी तक हम धीरे धीरे पहुंचेंगे। पहले हम समझते हैं, क्या इंटेलिजेंस ही सब कुछ है? बचपन से हमें सिखाया गया, जो ज्यादा याद रखता है वही ज्यादा बुद्धिमान है। लेकिन जरा सोचिए, अगर सिर्फ याद रखना ही बुद्धिमानी होती तो दुनिया का सबसे बुद्धिमान जीव गूगल होता। और आज एआई हम सबसे ज्यादा जानकारी याद रख सकता है। फिर भी क्या एआई ने खुद इंटरनेट बनाया? क्या एआई ने पहिया बनाया? क्या एआई ने गुरुत्वाकर्षण खोजा? क्या एआई ने बिजली का आविष्कार किया? नहीं। क्यों? क्योंकि जानकारी होना और नई चीज बनाना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। इतिहास में लाखों लोगों ने पेड़ से गिरता हुआ सेब देखा था, लेकिन न्यूटन ने क्या अलग किया? उसने सिर्फ सेब नहीं देखा, उसने एक सवाल पूछा, यह नीचे ही क्यों गिरा? एक सवाल जिसने पूरी दुनिया बदल दी। यही इंसान और मशीन के बीच सबसे बड़ा अंतर है। एआई जवाब देता है, लेकिन इंसान सवाल पैदा करता है। और अक्सर इतिहास उन्हीं लोगों ने बदला है जिन्होंने ऐसे सवाल पूछे जो किसी और ने पूछने की हिम्मत नहीं की। यहीं से जन्म लेती है कल्पना, रचनात्मकता और आविष्कार। और यही है इंसान की असली सुपर पावर। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी है। अगर हमारे पास इतनी बड़ी शक्ति है, तो ज्यादातर लोग उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते? आखिर हमारे भीतर मौजूद ये क्षमता कहाँ खो जाती है? जब कोई बच्चा पैदा होता है, तो वह दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक होता है। वह हर चीज पर सवाल करता है, यह क्या है? ऐसा क्यों है? आसमान नीला क्यों है? बारिश क्यों होती है? पेड़ हरे क्यों होते हैं? एक रिसर्च बताती है कि छोटे बच्चे एक दिन में सैकड़ों सवाल पूछते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे सवाल कम होते जाते हैं। क्यों? क्या हमारी बुद्धि कम हो जाती है? नहीं, हमारी जिज्ञासा कम कर दी जाती है। बचपन में हमें सिखाया जाता है, ज्यादा सवाल मत पूछो। स्कूल में हमें सिखाया जाता है सही उत्तर देना, लेकिन कोई यह नहीं सिखाता कि सही सवाल कैसे पूछे जाते हैं। धीरे धीरे हम जवाब याद रखने लगते हैं और सवाल पूछना भूल जाते हैं। यहीं से हमारी सबसे बड़ी शक्ति सोने लगती है।
अब एक बहुत रोचक बात समझिए। जब आप कोई नई चीज सीख रहे होते हैं, तब आपका दिमाग एक तरह से काम करता है। लेकिन जब आप कोई बिल्कुल नया विचार सोच रहे होते हैं, तब आपके मस्तिष्क का एक अलग नेटवर्क सक्रिय हो जाता है। इसी वजह से महान विचार अक्सर तब आते हैं जब आप नहा रहे होते हैं, टहल रहे होते हैं या बस खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय आपका मस्तिष्क सिर्फ जानकारी नहीं पढ़ रहा होता, बल्कि वह अलग अलग अनुभवों को जोड़कर कुछ नया बना रहा होता है। यही रचनात्मकता है। रचनात्मकता का मतलब केवल चित्र बनाना या कविता लिखना नहीं है। रचनात्मकता का अर्थ है किसी ऐसी संभावना को देख पाना जिसे अभी तक किसी और ने नहीं देखा। अब जरा एआई की तरफ वापस चलते हैं। एआई क्या करता है? वह लाखों उदाहरणों को पढ़ता है, उनमें पैटर्न ढूंढता है और सबसे उपयुक्त उत्तर देता है। यानी एआई अतीत से सीखता है। लेकिन इंसान सिर्फ अतीत से नहीं सीखता, वह भविष्य की कल्पना करता है। हवाई जहाज बनने से पहले दुनिया में कोई हवाई जहाज नहीं था। इंटरनेट बनने से पहले किसी ने इंटरनेट देखा नहीं था। बिजली, मोबाइल, उपग्रह, इनमें से कोई भी चीज पहले से मौजूद नहीं थी। किसी इंसान ने पहले उन्हें अपने मन में देखा, फिर दुनिया ने उन्हें वास्तविकता में देखा। यही अंतर है। एआई संभावना बताता है और इंसान संभावना बनाता है। एआई जानकारी जोड़ता है और इंसान विचारों को जन्म देता है। एआई सीखता है और इंसान आविष्कार करता है। हमारी असली एआई। अब शायद आप समझ चुके होंगे कि मैं शुरुआत में क्या कहना चाहता था। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। हमारे पास है एबिलिटी टू इन्वेंट, यानी कुछ नया सोचने की क्षमता, कुछ नया बनाने की क्षमता, कुछ ऐसा देखने की क्षमता जो अभी दुनिया में मौजूद ही नहीं है। यही कारण है कि हर महान आविष्कार, हर महान खोज, हर महान कला, हर महान विचार, सबकी शुरुआत एक इंसान के दिमाग से हुई, किसी मशीन से नहीं। अब अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में एआई आपका प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि आपका सहायक बने, तो आपको अपनी इस शक्ति को विकसित करना होगा। पहला, हर दिन कुछ नया सीखिए, लेकिन केवल अपने विषय से नहीं। मनोविज्ञान पढ़िए, इतिहास पढ़िए, विज्ञान पढ़िए, दर्शन पढ़िए। जितने अलग विचार आपके दिमाग में होंगे, उतने नए संबंध आपका मस्तिष्क बना पाएगा। दूसरा, हर दिन कम से कम एक सवाल लिखिए, ऐसा सवाल जिसका जवाब आपको नहीं पता। याद रखिए, महान उत्तर हमेशा महान सवालों से जन्म लेते हैं। और अब तीसरी शक्ति, अपने विचार लिखना शुरू कीजिए। कोई भी विचार छोटा नहीं होता। आज का छोटा विचार कल दुनिया बदल सकता है। चौथी शक्ति, कुछ समय बिना मोबाइल के बिताइए, क्योंकि लगातार जानकारी लेना कल्पना करने की क्षमता को कम कर देता है। क्योंकि शांति रचनात्मकता की सबसे अच्छी मित्र है। और अंतिम यानी पांचवी शक्ति, गलतियां करने से मत डरिए। हर आविष्कार सैकड़ों असफल प्रयासों के बाद जन्म लेता है। अगर आप असफल होने से डरते हैं, तो आप नया सोचने से भी डरने लगेंगे। तो अगली बार जब कोई कहे एआई इंसानों को रिप्लेस कर देगा, तो मुस्कुराइए और याद रखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जवाब दे सकती है, लेकिन सवाल इंसान पूछता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख सकती है, लेकिन कल्पना इंसान करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य की भविष्यवाणी कर सकती है, लेकिन भविष्य का निर्माण आज भी इंसान ही करता है। इसलिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, हमारे पास है एबिलिटी टू इन्वेंट। और शायद यही वह शक्ति है जो आने वाले 100 वर्षों में इंसान को हमेशा इंसान बनाए रखेगी। अब आपके लिए मेरे पास एक प्रश्न है। अगर आज एआई आपकी नौकरी कर सकता है, तो ऐसी कौन सी क्षमता है जिसे कोई मशीन कभी नहीं छीन सकती? नीचे कमेंट में अपना जवाब लिखिए। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच बदल दी है, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो मानते हैं कि एआई इंसानों से बड़ा हो जाएगा। और अगर आप साइकोलॉजी, फिलॉसफी और ह्यूमन पोटेंशियल को गहराई से समझना चाहते हैं, तो साइकोवेदा ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए।